ह्वेनसांग नामक बौद्ध भिक्षु भारत में 7वीं शताब्दी में आया। लगभग ये माना जाता है 629-30 में वो भारत में आया और 645 तक रहा। इतने वर्षों में उसने भारत के बारे में जो कुछ देखा उसका वर्णन किया है। वो एक बौद्ध भिक्षु था, अधिकतर बौद्ध संघारामों में ठहरता था, बौद्ध विहारों में ठहरता था और उसके वर्णन पे उसकी ज़्यादा दृष्टि रहती थी। लेकिन जब वो भारत में घुसा तो उसने देखा कि भारत में शुरुआत में ही 4 तरह के लोग उसने देखे। ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में एक तो बौद्ध भिक्षु थे जो संघाराम में रहते थे। 6000 बौद्ध भिक्षु उसने एक राज्य के अंदर, कपसा के अंदर देखे। इसके अलावा कुछ दिगंबर जैन साधु देखे। इसके अलावा शिव को मानने वाले पाशुपत लोग और कापालिक लोग देखे। इसी तरह से वो जब हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा रहा वो कन्नौज में रहा। तो कन्नौज का वर्णन करते हुए उसने भारत के बारे में कुछ खास बातें कही। कन्नौज में उसने बताया कि राजा हर्षवर्धन है यहाँ पे जो वैश्य जाति का है और ये जो है इसने लगातार युद्ध करके 6 साल तक पूरे हिंदुस्तान में अपना शासन स्थापित किया है अधिकांश क्षेत्रों पर, ऐसा ह्वेनसांग का कहना था। उसने कहा यहाँ पे महायान और हीनयान को मानने वाले 10,000 बौद्ध भिक्षु रहते हैं यहाँ की राजधानी में और 200 देव मंदिर हैं जिसमें दूसरे उपासक हैं हिंदुओं के जो शैव को और वैष्णव को के लोगों को मानते हैं। यहाँ उसने अशोक स्तूप का भी वर्णन करा और इसने ये बताया खास तौर से कि यहाँ एक राजाज्ञा प्रचलित है कि जीवों की हिंसा न की जाए, मांस भक्षण न हो, अन्यथा प्राणदंड दिया जाएगा। और 100 फुट के कई हजार स्तूप बने हुए हैं। उसने ये भी बताया कि यहाँ पे वैद्य लोग जो है वो औषधियों सहित सबकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं, यानी कोई भी आदमी बीमार होगा तो उसको निःशुल्क इलाज है। उसने एक विशेष वर्णन करा कुंभ मेले का कि हर 5 वर्ष बाद यहाँ पे एक मेला लगता है जिसमें राजा अपना पूरा खजाना दान दे देता है। तो राजा हर्ष अपना पूरा खजाना दान दे देते हैं। तो उस मेले का वर्णन करते हुए बताता है कि वहाँ बीच में बुद्ध भगवान की सोने की मूर्ति रखी है और ब्राह्मणों और श्रमणों को दान दिया जाता है और उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम यहाँ जितने दिन तक मेला रहता है, 20-21 दिन तक, उतने दिन चलता है। तो ये एक भारत की विशेष बात भारतीय राजाओं के बारे में उसने बताई। उसने ये बताया कि भाई यहाँ पे 4 जाति के लोग हैं। वर्णों को उसने जाति कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इसके वर्णन में अगर हम देखें तो हमें वो तस्वीर अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत तस्वीर से अलग दिखेगी। वो कहता है कि ब्राह्मण जो है यहाँ पे शुद्ध आचरण और पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। क्षत्रिय जो है वो राज्य तो चलाते हैं, राजवंशी हैं, लेकिन उनके अंदर धार्मिकता और दयालुता बहुत भरी हुई है, दयालु ढंग से निर्णय लेते हैं। और वैश्य जो है वो यहाँ व्यापार करते हैं दूर दूर तक, अपने देश में भी और विदेश में भी। लेकिन शूद्रों के बारे में जो तमाम वर्णन कहा जाता है उसके विपरीत उसने कहा कि शूद्र यहाँ कृषक जाति है जो भूमि को जोतते और खोदते हैं, यानी किसान के रूप में ही उसने शूद्र को यहाँ पे देखा इस शताब्दी में। तो खास तौर से ये उज्जैन के आसपास का वर्णन है, अधिकांश हिंदुस्तान का वर्णन है। अब उसने एक बात और कही कि यहाँ पे जो विद्या है, पढ़ाने का जो सिस्टम है, उसमें 5 प्रकार की विद्याएँ दी जाती हैं। सबसे पहले शब्द विद्या जिसमें लिखना पढ़ना सीखता है आदमी, फिर शिल्प विद्या यानी कुछ करना सीखता है, कोई शिल्प सीखता है। उसके बाद चिकित्सा विद्या यानी स्वास्थ्य का भी ज्ञान लोगों को होता है। उसके बाद हेतु विद्या या तर्कशास्त्र आता है जिसमें व्यक्ति का बौद्धिक कौशल का विकास होता है। उसके बाद अध्यात्म विद्या है जिसमें मनुष्य इस जीवन से में अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है, भौतिक सुखों से दूर आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो ये भारत की विशेषताओं में उसने हमें बताया। अब शूद्रों के बारे में वो सिंधु देश का वर्णन करते हुए ये कहता है कि सिंधु देश का राजा जाति का शूद्र है और स्वभाव से सच्चा, ईमानदार है और धर्म को मानने वाला है। इसी तरह वो मुल्तान के बारे में बताता है कि यहाँ एक सूर्य देवता का मंदिर है। सूर्य देवता में सोने की मूर्ति है जहाँ केवल स्त्रियाँ पूजा करती हैं। कहता है आइछत्र के बारे में जो बरेली के पास का इलाका है कि यहाँ के मनुष्य बड़े सत्यनिष्ठ, धर्म और विद्याभ्यासी हैं और यहाँ पे 10 संघाराम है जिसमें 1000 हीनयानी बौद्ध रहते हैं
और 9 देव मंदिर हैं, जिसमें 300 पाशुपत संप्रदाय के साधु रहते हैं। इसी तरह वाराणसी के बारे में भी वो कहता है कि लोगों का आचरण सभ्य है और ये विद्या अभ्यास में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ आराधना ज़्यादातर महेश्वर की यानी शिव की होती है, और शिव को मानने वाले लोग, कुछ लोग बाल मड़ा के रखते हैं, कुछ अपनी जटाएं बढ़ा के रखते हैं, कुछ शरीर पे भस्म लगा के रखते हैं। और इसने ये भी वर्णन करा कि यहाँ पे 100 फुट ऊंची शिव की मूर्ति है। और वरना नदी जो यहाँ पे है, जिसके नाम पे वाराणसी नाम पड़ा, वरना नदी जो है, वहाँ पे वो वर्णन करता है कि यानी वाराणसी से थोड़ा सा दूर जाके 100 फीट ऊंचा बौद्ध स्तूप बताता है। और यहाँ पे 10 संगाराम है, जिसमें हीनयान के 1500 भिक्षु रहते हैं, ऐसा वो कहता है। इसके बाद वो पटना की बात करता है, मगध देश की। फिर वो कहता है कि मनुष्य का आचरण शुद्ध सात्विक है, लोग विद्योपार्जन में दत्तचित्त रहते हैं और बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धावान है। यहाँ 50 संगाराम है, हजारों साधु रहते हैं और कुछ देव मंदिर भी हैं। ये वो पटना का वर्णन करता है। इसी तरह जब वो दक्षिण में जाता है तो देखिए राजधानी कांची द्रविड़ देश का वर्णन करता है। यानी द्रविड़ कोई क्षेत्र नहीं, एक द्रविड़ देश, छोटे से देश का वर्णन करता है, जहाँ 80 देव मंदिर हैं, जहाँ जैन लोग रहते हैं, निर्गंधी लोग रहते हैं, उनका बाहुल्य है और 100 फीट ऊंचा अशोक का स्तूप है। इस तरह पूरे भारत का वर्णन करते हुए जो दृष्टि वैन सांग की यात्रा से उत्पन्न होती है, उसमें भारत की वो तस्वीर देखने को मिलती है जो तस्वीर हमें अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत इतिहास में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ शूद्र जाति को कृषक जाति बताया गया है, कोई उस पर अत्याचारों का वर्णन नहीं करा गया है। बौद्धों का वर्चस्व बताया गया है, जगह जगह बौद्ध संघ बने हुए हैं, और जो राजा दान देते हैं वो बौद्धों को या ब्राह्मणों को, सभी को देते हैं। इस प्रकार का वर्णन पर्याप्त रूप से यहाँ हम देखने को मिलता है, और ये भारत की जो तस्वीर हमें बनाई गई है अंग्रेजों द्वारा, उस तस्वीर को बदल देता है।